अगर किसी और को शेयर करना नहीं है तो ठीक है। अभी आज के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि ये अर्जेंसी मतलब जल्दी से करना है, क्यों करना है वो थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। जब ये वो समझ जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जो जिन लोगों को ये अशुभ संज्ञा या गिरिमानंद सुत्त के जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है मतलब कि कठिन लग रहा है, या वो रेडी नहीं है। क्योंकि गिरिमानंद सुत्त जो हमने लिया है वो अरहत बनने के लिए लिया है। जो अश्विन जी पूछ रहे थे वो मार्ग जो है सीधा अरहत तक लेके जाता है। अगर एक ही ये सुत्त कोई भी प्रैक्टिस करेगा, पूरा मन लगा के अगर कोई प्रैक्टिस करेंगे तो अरहत बन जाएंगे। ये मेरे लिए भी अच्छा है कि इन्होंने ये सुझाव दिया कि मेरा भी डेवलपमेंट उस तरह से हो जाएगा। और जो कोई भी करना चाहता है मेरे साथ, अगर साथ में करेंगे तो अनागामी तो मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका एडवांटेज है गिरिमानंद सुत्त का। ऐसे ही हम पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी हम गहराई में जाएंगे, जैसे अभी हम जा रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा कर लेगा तो मन से वो ऐसी बात आ जाएगी कि सारा छूट जाएगा। एक उदाहरण देते, आज मेरा जो कजिन ब्रदर है जो बेंगलोर में रहता है और उनके भाई सब हैं, तो वो बेंगलोर आए थे, तो उनसे मिलने के लिए मैं गया था। वो मुंबई में रहते हैं। तो जब भी पहले मिलते थे, अभी जो बहुत साल से कम होता जा रहा है, तो आज का अगर मैं बताऊं तो मैं अपने आप चुपचाप बैठा था, जितना दो चार बात करनी थी किया, फिर कुछ भी नहीं लगा कि क्या बात करें, किस विषय के ऊपर बात करें। और मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, मुझे मतलब कुछ किसी में रुचि नहीं लग रही है ना। वो फंक्शन जो गए थे उसमें रुचि लग रही है, या खाने के ऊपर रुचि नहीं लग रही है, जो पहनने का जो है उसमें रुचि नहीं लग रही है। ऐसे बैठे हैं। अगर कोई इसको देख लेता है वो समझेगा कि ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, या ठीक नहीं है, या कुछ अपना दिमाग लगा रहा है, मतलब थोड़ा ईगो आ गया, ऐसा लग सकता है किसी को। या किसी को ऐसा लग जाएगा कि इसका चेंजेस इतना ज़्यादा हो गया है तो भी इसके साथ बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो मेरा कजिन्स ब्रदर्स जो है वो बहुत ही क्लोज है। अभी 6 साल 6 7 साल हो गए कि हमारा जो क्लोजनेस थी वो कम होते होते होते, अगर मैं आज की दिन का याद करूं, अभी मेरी पत्नी कह रही थी कि तुम बिल्कुल काट के बैठ गए। मुझे कुछ करना है था ही नहीं, मतलब पहले जैसे बात करता था किसी भी विषय पे, वो विषय ना रहा। अगर हम इसके ऊपर समझिए गिरिमानंद सुत्त लेके आ जाएंगे तो हालत क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जैसे मेरे भाई को देखा तो क्या लगेगा, रूप अनंत, रूप
अनिच्च वेदना, अनिच्च संज्ञा, अनिच्च संखार, अनिच्च विज्ञान, अनिच्च। तो जैसे मैंने अपने ही सगा भाई जो है उसको भी देखता हूँ तो वैसे ही लगता है, उसकी पत्नी को देखता हूँ तो वैसे ही लगती है, और उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह है तो उसका भी वैसे ही लगता है समझो। तो क्या हो गया, नाता कट गया, जोड़ नहीं सकते। फिर रूप अनत्ता, चक्षु अनत्ता, रूप अनत्ता, सोत अनत्ता, शब्द अनत्ता, वैसे करते गए समझो। मतलब जिस आवाज आ रहा है वो मेरा भाई है ही नहीं है, वो मेरी पत्नी है ही नहीं है, वो मेरा बेटा है ही नहीं है, वगैरह ऐसा हो गया। तो जो संज्ञा है वो चेंज हो गया, इसीलिए उसको 10 संज्ञा कहते हैं। क्या संज्ञा है, पहले वो समझे तो सही कि निच्च संज्ञा है, वो अनिच्च संज्ञा बन गया। अत्त संज्ञा है, अनत्त संज्ञा बन गया। शुभ संज्ञा है, अशुभ संज्ञा बन गया। और ये आधीनव संज्ञा आ रहे हैं। आधीनव का मतलब क्या है, डेंजर, खतरा। ये खतरा है ही नहीं है, कौन सी खतरा है। अगर रोग आती है तो अस्पताल तो है, कोई यहाँ पे डरने वाला है क्या, रोग है तो इसीलिए उसका आधीनव संज्ञा बना है। हमें तो पता है कि कोई ना कोई तो रोग तो आएगा, अगर रोग आ जाएगा तो कोई ना कोई अस्पताल तो है ही, उसमें डरने वाली क्या बात है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आपको। तो अगर हम इस तरह से देखना प्रारंभ कर दें तो 6 महीने में क्या होगा। उस व्यक्ति का क्या होगा, सोचिए थोड़ा। उसके घर वाले सब निकल जाएंगे और वो भिक्खु बन जाएगा। उसको कोई लेगा ही नहीं। तो कितना संज्ञा है, अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आधीनव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब्ब लोके अनभिरत संज्ञा, सब्ब संखारेषु अनिच्च संज्ञा, आनापान सति। ये हमें हर दिन करना है। जो कोई भी अनागामी अरहत बनने की उत्सुक है, एक ही सूत्र है, ये करेंगे तो हो जाएगा। अश्विन जी, अगर आपको अरहत बननी है या अनागामी तक बननी है तो एक ही सूत्र काफी है, बाकी सूत्र लेने की जरूरत भी नहीं है। ये सीधा वहीं पे लेके जाएगा, अगर सही तरह से हम करेंगे तो वहीं पे लेके जाएगा, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मतलब इतना सारा सूत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही काफी है, क्योंकि इसको हर दम करना है। जो कौन सा भी व्यक्ति हो उसके ऊपर डाल दो अनिच्च, तो दुख तो आ जाएगा, क्योंकि जो टिकता नहीं है वो तो दुख ही देगा। हर दिन जा रहा है तो टिक नहीं रहा, निच्च है अनिच्च है, अनिच्च है, एक एक दिन घटता गया तो
जरता आ गया, जरा, उसका उम्र जो है निकलता जा रहा है। जैसे एक मोम की जो बत्ती है, जलाते रहेंगे तो कम होता जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा लाइफ है, तो चला जाएगा, ठीक है ना। ये हम इसको देख सकते हैं, चला जा रहा है, तो काफी होता है। इतने याद रह गया तो दुख तो आ जाएगा। अगर एक बार दुख तो देख लिया, अनंत समझ में आ जाएगा, या अनंत समझ में आ गया तो दुख समझ में आ जाएगा, दुख समझ में आ गया तो अनिच समझ में आ जाएगा। जैसे अनंत लक्षण सुत्त है, तभी अशुभ संज्ञा के ऊपर काम करना सही हो जाएगा। फिर आदिनव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा वो पूरा कर सकते हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे हमारे ग्रुप में जिनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, पति है या पत्नी है, वो अभी संसार में रहना है, तो उनको ये करना सही नहीं होगा। तो अभी क्या करें, उन लोगों के लिए क्या करें, ये अभी आता है। उनके लिए एक अच्छा सूत्र है, जो वो जैसे क्या कहते हैं कि अगर कोई ध्यान ले सकता है, मतलब चेतो विमुक्ति के रूट ले सकता है, वो कर सकते हैं कि वो 4 ध्यान कर सकते हैं। तो उनका क्या होगा, उनका ब्रह्म विहार या आभासार या शुभंकिन या वेह फल, ये उनको प्राप्त हो जाएगा, बुद्ध दम से लेकर। तभी क्या होगा, उनको आसान हो जाएगा। इस रूट जाने से ये अच्छा लगेगा। तो अभी एक है जो हम सही तरह से देखें कि संज्ञा क्या है, हम उस तरह से कर रहे हैं। एक जो हम संसार में रह के, मतलब अपने परिवार लोगों के साथ रह के फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बाद में आदिनो संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा वगैरह जाएंगे। इसमें मुझे एक चीज की जरूरत है कि कितने लोग अभी भी समझते हैं कि वो ये गिरिमानंद सूत्र रूट से ही करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे अरहत बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए। ऐसे कितने लोग हैं जहाँ जो यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी पवन जी। सर मैं कोशिश करूंगा। इसमें कोशिश की होती नहीं है, या करेंगे या मरेंगे, वो वही दो चीज है। करेंगे सर। करो, पर सर ये परिवार एम एन 26 से बताए थे क्या? ना ना, गिरिमानंद। गिरिमानंद सुत्त तो गिरिमानंद सुत्त है ना, वो कहाँ पे आता है, वहीं पे आता है। अच्छा, आपको चाहिए। अंगुत्तर निकाय 10.6 है सर। हाँ अंगुत्तर निकाय। हाँ जी।
10.60 अंगुत्तर निकाय। ठीक है ना? तो आप जिनको भी सही लगता है उनको यही करना है, वो मुझे सेपरेटली बात करें। फिर हम साथ में करेंगे। जी सर, थैंक यू। जिनको नहीं करना है, वो डूबने के लिए उत्सुक नहीं है, वो ना डूबे, क्योंकि न घर का ना घाट का हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि इसके आगे पहान संन्या, विराग संन्या, वो जब भी निरोध संन्या आ जाएंगे, अभी आपका लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब जो सांसारिक जीवन बिताना चाहते हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने समझ लिया है कि मुझे कुछ संसार भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, अगर कोई मरेगा तो मरने दो, मुझे क्या करना है, कोई बात नहीं है, हमें तो उनसे कुछ नाता वाता तो नहीं है, हम छोड़ देंगे। ऐसे जो कोई भी यहाँ पे सदस्य है तो आ जाओ, मतलब आ जाओ, मतलब ये जो हम कर रहे हैं तो फोन में बात करेंगे और जैसा करना चाहिए मैं बता दूंगा, करते रहो, 6 महीने के अंदर छूट जाओगे, बस हो गया। फिर कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है ना? हाँ जी वैद्यनाथ जी। सर, संसार से तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फैमिली की अगर लायबिलिटी हो तो तो ना करे तो अच्छा है। आपके तो 2 प्यारे बच्चे हैं, सर, एक अच्छी पत्नी है, तो ये जो सुत जो है ये सचमुच में अरहत तक लेके जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली गिरिमानंद सुत। और जो कोई भी कमिट करना चाहता है, थोड़ा सोच ले कि एक बार संन्या चेंज हो गया, वो वापस नहीं लेके आ सकते। एक खिलौना नहीं है कि हाँ अभी हम कुछ करेंगे ना। अरहत ना बने तो भी आप अनागामी तक तो पहुंच जाओगे। अच्छी बात है, फिर से इस गर्भ में तो नहीं आएंगे, पर जो आपके साथ है वो खुश नहीं रह सकते, इतना तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं। कोई भी आपसे खुश नहीं रहेगा, आप खुशी में रहोगे। ठीक है ना? तो अच्छी बात है, फिर आपको बुरा नहीं लगने वाला, पर जिनको बुरा लगेगा उनको तो लगता रहेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। नीता जी कहिए। सर हम लोग ये घर का काम अगर तो कर सकते हैं ना, खाना वाना बनाना, ये सब घर की अरे हेल्प तो कर सकते हैं ना सर। वो सब संडास की काम है, तो करना तो है ही। खाना हाँ खाना मतलब है, घर के नहाना है, कुछ नहीं, खुद करना के है। लिए नहीं सर, इस घर के लिए अरे भी किसी लोग को भी हो, परिवार किसी को भी हो कर वो। सकते हैं ना। हाँ अरे मैडम जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो आपका दिन का जो आप करते हो उसमें चेंजेस नहीं आने वाला। ओके सर, वही पूछना था। जिनके साथ आपका नाता है वो तोड़ तोड़ देगा। समझ में आया? जिनके भी साथ आपका नाता है वो टूट जाएगा। मैं वो बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खा सकते क्या, हम नहा नहीं सकते क्या, हम दंत मंजन नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं है। वो संज्ञा है ही नहीं है। संज्ञा क्या होता है पहले समझिए। संज्ञा ये होता है पहचान, जिसका मैंने पहचान बनाया है, जिसका मैंने घर बनाया है।
आज से वो घर बेघर हो जाएगा। अगर आप गिरिमानंद सुत्त का प्रैक्टिस करेंगे तो बेघर हो जाएंगे। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, बस उतना ही मैं कह रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आपका घर पे नहीं आएंगे, अब घर पे तो आएंगे पर कोई फायदा नहीं है। आपके परिवार लोगों के लिए तो कोई फायदे की बात तो नहीं है। वो तो आपको खोएंगे ही, या आप उनको खो जाएंगे, क्योंकि आपको तो कुछ लेना देना नहीं है उनसे। क्योंकि आधीनव संन्यास जब भी शुरू करेंगे तो उसका परिवर्तन शुरू हो गया। अशुभ संन्यास से चालू हो जाती है आनापान सती। एक बार आनापान कर दिए, समझो हो गया 10 संन्यास। ठीक है, हाँ जी कल्पना भागवत जी। सर वो एक बार उपेक्षा का फीलिंग आ गया कि फिर सब घर के लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते, इतना तो है सर, ऐसे लगता है मुझे। थोड़ा क्या, पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ सर, तो ऐसा आपका होता है तो लेकिन फिर वो उसके बाद में ये सब करना डिफिकल्ट हो जाता है सर। हाँ, ये सब करना डिफिकल्ट हो जाता है, और 2-3 हाँ साल के बाद आप थोड़ा नाटक करना सीख लोगे। ओके। पर वो नाटक ही रहेगा, उनको भी पता रहेगा आप नाटक कर रहे हो, तो वो कभी बनेगी नहीं। क्योंकि आपका संज्ञा चेंज हो गया, परसेप्शन चेंज हो गया, पहचान जो है वो चेंज हो गया। यस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मेरी पत्नी है पत्नी जो है वो संज्ञा है, सही है। अगर उसको कुछ हाँ सर। हो जाती है तो दिल में ठेस तो पहुंचता है। पर आज से उसको कुछ भी हो जाए, ऐसे लगेगा कोई किसी को हुआ है, मुझे क्या करना है। मतलब जो हम कहते हैं प्यार तो बनती नहीं है, क्योंकि वो संज्ञा से प्यार बनती है। जब भी वो संज्ञा ही नहीं रहा, प्यार करके चीज होती भी नहीं है। अगर प्यार नहीं है तो नफरत भी नहीं है। मतलब प्रेम नहीं है तो द्वेष भी नहीं होता है, दोनों चला गया। क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे नफरत भी करते हैं। जब भी वो हम जो कहें वो ना करे, नफरत तो करेंगे। बच्चे तो हमारे बात सुनते नहीं है, तो तभी हमें ठेस तो पहुंचती है। पर जब ये संज्ञा चेंज हो गया, आपका बेटा बेटी है ही नहीं है, उनको मरना है तो मरने दो, जीना है तो जीने दो, कैसे भी रहना है, हमें क्या करना है। हम थोड़ी इनका ठेका लेके आए हैं। ऐसा हो जाएगा। संज्ञा चेंज हो गया, परसेप्शन चेंज हो गया, बाकी सब छोड़ दीजिए। इसीलिए वो संज्ञा वेदित निरोधा है, कि जो संज्ञा ही चेंज हो गया तो वेदना क्या आएगी उसमें। पत्नी का जो संज्ञा ही नहीं है तो उसका फीलिंग क्या आएगा। वो मर गई जीते जी। जरा सोचिए, आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और एक ऐसा अजीब हादसा हो गया कि आप सारे भूल गए उसको। जब भी घर आए, पति या पत्नी ने पूछा कैसा है, नाम तो याद है मुझे,
अपना। पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम पता नहीं है या ये मुझे क्या होता है पता नहीं है। तो उसने कहा मैं तुम्हारा पत्नी हूँ। पत्नी वो क्या होता है? अरे तुमने शादी किया मुझसे। शादी वो क्या होता है? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। बच्चे वो क्या होता है? ऐसा हो गया तो कैसा रहेगा? क्योंकि इसे संज्ञा नहीं है। सोचिए, यही संज्ञा है ना? ये संज्ञा चली गई, सचमुच चली गई और परमानेंटली चली गई, टेम्पररी नहीं है। अगर ये दिमाग के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जैसे बेंगलुरु में निम्हांस है, अगर वो टेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा संज्ञा चेंज हो गया। ये अर्हत होता है, पूर्ण तरह से मुक्त। वो आराम से रहेगा, बाकी लोग मुश्किल में रहेंगे। आपके पत्नी को रोना आ जाएगा सर ये सब देख के। इतना तो मैं अभी बोल सकती हूँ कि मुझे ही रोना आ रहा है आपकी बात सुन के, तो उनको तो कितना बुरा लगता होगा, मतलब उसको लग तो जाएगा, ऐसा फीलिंग आ जाएगा। 100%। यस। एंड वो रोज रोती रहेगी। हाँ यस सर, मैं तो अभी रो रही हूँ सर, आप ऐसे बात कर रहे हो तो मुझे तो अभी रोना आ रहा है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। दैट इज द 100%। यस 100%। यही तो चेंजेस है, ये संज्ञा। इसीलिए जब भी मैं अश्विन जी ने पूछा गिरिमानंद सूत्र लेंगे, मैं थोड़ा सोचा हम लोग रेडी हैं क्या इसके लिए। फिर भी सोचा कि कर लेते, इसमें क्या है, क्या पता। ये संसार में रह के नहीं हो सकेगा सर हमसे, मुझसे तो हम मतलब मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। सर हमको आराम से सुनना छोड़ना है पड़ेगा सर, प्रवचन। संसार छोड़ने के बाद ही हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। या एक तो छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, मतलब ये इसको छोड़ के, उसके बाद हो सकता है। मतलब लेट देम नो कि यस यू आर लिविंग दिस प्लेस, ऐसा। हाँ तो दैट ऐसा। दैट या हाँ, हाँ विद जी, देयर परमिशन, विद देयर परमिशन, विद दे देयर नीड परमिशन। मतलब सही बात है, या सही बात है। यस। हाँ अश्विन जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं जस्ट बोल रहा था हमको आराम से सुनना है, फिर हम आने शाम का क्लास। हाँ, आज मेरे पत्नी ने कहा तुम कहाँ खो गए थे। मैंने कहा कहीं नहीं, पर वो मुझे कुछ लगते भी नहीं है। इतने क्लोज कजिन्स है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठा रहा। उसी के कारण अरहंत को घर छोड़ना पड़ता होगा, क्योंकि ही कैन नॉट लिव इन द, में तो रह नहीं सकेंगे नॉर्मल सही लाइफ में, बात है, या लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका तकलीफ होगा। सही बात है। मुझे तो वैसे लग रहा है, अभी ऐसे लग रहा है कि मैं दूर जा रहा हूं। अभी एक और मजेदार कहानी बताता हूँ, अभी 5-10 मिनट या आधा घंटे पहले। आज तो ये प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है। पहले बहुत साल पहले जब भी अमेरिका गया था तो मैंने एक टेलीस्कोप लेके आया था। तभी मुझे ये देखने का शौक था, स्टार्स वगैरह, ये सैटर्न, ये वो सब। अभी मेरा बेटा कह रहा था कि हम वो टेलीस्कोप वो डालना चाहता है, फिर वो देखना चाहता है, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। मैं इसका बात सुन रहा हूँ, उसको समझ में आ गया मेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे से पहले, मतलब 7:40 7:30 तक हम उधर ही ऊपर थे, बैठा रहा। उसने कहा ये है, ये प्लेनेट है, वो प्लेनेट है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है,
तो उसने कहा मेरे पिता नहीं रहे, मुझे उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? और उससे ये बात सुन के बहुत ही अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा, पर उसको अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कोई और मेरा पिता का रूप लेके बात कर रहा है। अभी देखो मेरी पत्नी को भी वही है, बेटे को भी वही है, तो अभी किसके घर में रह रहा हूँ? अगर कोई पूछेगा, मेरा घर तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं था, अभी तो है ही नहीं। तो उनको एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ हो सकती है। अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो मेरे बेटा तो रोज सुनता रहता है मैं ये जो करता हूँ उसको इतना ठेस पहुंच सकता है। तो जो नॉर्मल फैमिली लाइफ वाले हैं उनको कैसा लगता होगा, क्योंकि संज्ञा चेंज हो गया, सब बंद हो जाएगा गिरिमानंद सूत्र से। मैक्सिमम 2 साल पकड़ लीजिए, पूरा निकाल देगा, आपका खाल निकाल देगा। वो गिरिमानंद को उसने वही किया, वो उन्होंने उनका इतना बुरी तरह से उनका जो गिलान मतलब बीमारी थी, वो बीमारी निकल भी गई और वो अरहत भी बन गए उसी समय। इतना स्ट्रॉन्ग डोज है वो 10 सान्या। ठीक है, तो जिनको नहीं होता है उनका क्या करे? फेंक दे ना, उसके लिए तरकीब है, कर सकते हैं, कुछ अलग करेंगे। करने के बाद जिनको ये करना है करो, जिनको वो करना है करो, तो दोनों है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक सूत्र है जो हम सवेरे लिए थे, थोड़ा उसका उल्लेख कर देता हूं, फिर हम जाएंगे। सासपा सूत्र ये संयुक्त निकाय में 15.6 आता है। हम यहाँ जाएंगे। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक योजना, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप एक डब्बा बना सकते हो बना लो। उसमें ये मस्टर्ड सीड एक एक करके डालते जाओगे, मतलब निकालते जाओगे, उसमें भरा है, निकालते जाओगे, हर एक 100 साल में एक निकालते जाएंगे, उतना एक कल्प बनता है। तो ये जो सरसों का जो बीज है एक एक करके निकालो, एक 100 साल में, और इतना बड़ा जो है वो खाली होते होते उतना लग जाएगा, उतना है कल्प, एक कल्प। ठीक है, अगर उतना ये कल्प है
तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये अंगुत्तर निकाय का सूत्र है 4.123। तो जिनको अपने पति पत्नी वगैरह बच्चे वगैरह नहीं छोड़ सकते, वो इतना तो कर ले, क्या सांस के ऊपर दिखते रहे और सभी तक का सविचार करते रहे तो ब्रह्मलोक पे पहुंच जाएंगे। तो सभी तक का सविचार क्या करनी है, मैं आपको बता देता हूं। काम का काटना है, क्योंकि वो कुछ मिलता नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। उसको चाहे अब खाने के बारे में हो या देखने वाले में हो या सुनने वाले में हो या कौन सा भी हो, उसको हरदम सोचना है, काटना है, सोचना है, काटना है। जब भी आता है उसको काटना है, ये देखना है कि ये तो आएगा ही नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है। आंख से जो हम देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, कान ये जिह्वा से जो खाते हैं, देह से जो छूते हैं, ये 5 काम गुण जो है तो किसी के लायक नहीं है, क्योंकि ये आता भी नहीं है। मैं सवेरे के जो बता रहा था कि जब भी मैं सैन फ्रांसिस्को पे गया था, वो ब्रिज को देखा। अभी तो ब्रिज भी चला गया, सब कुछ चला गया। अभी मैं वापस आके 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, सब यादों में रह गया, बस उतना ही रह गया। कुछ एंजॉयमेंट जब भी किया था, वो एक पल भी नहीं रहा। उसको देख के हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सभी तक का सविचार हो जाएगा। तभी पीति सुख आ जाएगा, पठम ध्यान। यहां पे रहेंगे तो कंटिन्यूअस रहेंगे, तो कंटिन्यूअस 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे अटकी हुई है, तो हम उसको उठा के यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ है, यहाँ डाल रहे हैं। जब हम यहाँ डालेंगे, ये बॉडी टूटने के बाद, मतलब मरण होने के बाद, वो सीधा ब्रह्म कायिक में आ जाएगा। वहां पे एक कल्प होता है, जो मैंने कल्प का बताया। क्या कल्प होता है? हर 100 साल जो मस्टर्ड सीड है, सरसों, वो एक एक डालेंगे हर 100 साल। उतना बड़ा डब्बा जो था वो खाली जब भी होगा, एक कल्प हो जाएगा। तो बुद्ध कहते इतना बड़ा है, वो गिनती नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हें कह सकता हूं। तो सरसों का तेल जो बनाते हैं, सरसों जो है वो एक एक दाना। अगर दूसरे ध्यान पे जाएंगे, मतलब अभी तक का अविचार बन गया, मतलब जो सभी तक का सविचार था, अभी वो काम सब चला गया और निवरण भी चले गए, और सिर्फ खुशी के साथ रह रहे हो। चाहे पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, कौन सा भी साथ हो, कोई सोच विचार नहीं है, सिर्फ खुशी ही खुशी। हर चीज में खुशी है, कभी भी रोते नहीं हो, कभी भी कोई चिंता नहीं खा रही है, ऐसे ही रहेंगे तो आभासार
पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आभासार पे आएंगे तो 2 कल्प तक रह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता है। फिर वैसे ही करते जाएंगे, फिर सुख पे आ जाएंगे तो 4 पे आ जाएंगे, तो थर्ड ध्यान। तो यहां पे बनता है शुभंकिन। आप यहां तक पहुंच सकते हो। और जो चौथा जो ध्यान है, तो अगर वो करेंगे तो 500 कल्प। हर दम हम इसको देखेंगे तो अभी जो हम करते हैं उसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना परिवार को छोड़ दिया, उनके साथ तो वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं, पर मन के अंदर हम ये खुशी को लेके आ रहे हैं, तो ये संज्ञा बन गई, तो मरण के बाद सीधा वहां पहुंच जाओगे। अगर हम अभी तो बुद्ध बुद्ध का जो धम्म ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उधर ही निब्बाण पा लेंगे। यहाँ पे निब्बाण नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पे आपको निब्बाण का एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर वहां पे हो जाएगा। तो हमारे पास 2 रास्ते अभी आते हैं। एक, इधर ही इसी वक्त खत्म करो हिस्सा, तो गिरिमानंद सूत्र। इसी समय इसी श्रृंखला का अंतिम भाग, जैसे वो टीवी सीरियल होता है ना, वैसे या इस तरह से हम कर सकते हैं। दोनों का सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूं। अगर किसी को सचमुच में करना चाहते हो ये वाला ध्यान, तो कैसे करना है? सांस के ऊपर ही रहना है। हाँ जी राजकुमार जी। सर बड़ा दुविधा में आ गए हम लोग अब। इसमें दुविधा क्या है? आपको परिवार लोगों को छोड़ना है तो गिरिमानंद सूत्र पकड़ लो, परिवार लोगों के साथ रहना तो ये वाला करो, इसमें दुविधा क्या है? नहीं नहीं सर, एक्चुअल समंदर में आके अब समंदर में डुबकी लगाना है, उसमें अपन अब नदी में जाए कि समंदर में जाए, क्वेश्चन खड़ा हो गया सर। एक्चुअल चाहते तो हम भी अरहंत का रास्ता ही पकड़ना चाह रहे हैं, पर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है कि कह के भी उसको बोला रोका नहीं जा सकता है। तो हमारे पास 2 साल 3 साल के बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसी रास्ते को अपनाएंगे। चलेगा। अभी 2-3 साल। अभी आप आराम से जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। आपको कुछ जल्दबाजी में करने है ही नहीं, इसीलिए मैं इतना स्लो कर रहा हूं। जी जी। ये वाला जो है ये जल्दबाजी में करने वाला चीज नहीं है। नहीं सर, ये आपने बोला कि 6 महीने के अंदर सारी चीजें होती है, तो अ, थोड़ी सी तकलीफ है सर उसमें। थोड़ी सी दो क्या, साल ढाई थोड़ी सी क्या, पूरी तकलीफ है। सर 2-2.5 साल का टाइम सफिशियंट है सर, उतने में हम लोग तो मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो। देखो कोई भाग के नहीं जा रहा है, जी आप भाग के जा भी नहीं सकते। देखिए ऐसा सर। है, पहले हम समझे, एक चीज को समझे, हमारा परिवार है, माने, जी है ना, परिवार तो है, ठीक है। जब भी परिवार होता है उसमें समझौता तो होती है। जिनका परिवार नहीं है वहां पे समझौता नहीं है, ठीक है ना। जी अगर जिनका संबंध है वो ना तोड़े तो अच्छा है।
जब तक पर उनका सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए तब तक नाता ना तोड़े तो अच्छा है। पर सर इसमें आए ही इसलिए हम लोग की छोड़ने के लिए आए हैं। तो छोड़ो ना। अभी छोड़ना है आप सब चीजें नहीं, आप ही कह रहे हो कि छोड़ना नहीं है, फिर कह रहे हो छोड़ना है। अभी मेरे मेरे समझ में नहीं आ रही। पर सर ये जल्दी हो रहा ना सर, हम लोगों को इतना मालूम नहीं था कि इतने जल्दी इस रास्ते को यहाँ तक कवर कर लेंगे। हमें ये पता था कि 5-10 साल तक का टाइम है इसमें, तो तब तक हम अपनी प्लानिंग से चल रहे थे। देखिए बुद्ध धम्म ऐसा है, अगर इसको आप खा लोगे जी आज ही हो सकती है, 2 साल तक आप पूरा चेंज हो जाओगे। जी जी, देखिए चाहते तो है सर। देखिए मैं एक आपको बात समझाता हूँ। मैं जब भी यवतमल में था, जो जी किया, उसके बाद में अभी अमेरिका में जो किया, अभी जो वापस आए, उसमें फर्क है। और मेरी पत्नी देख रही है उसको, जी उसको समझ में आ रहा है ये व्यक्ति चला गया। अभी क्या करे, उसको तो पति नहीं मिलने वाला। जिस पति को उसने देखा था वो तो नहीं मिलने वाला। पर सर आपने पिछले बार बोले थे ना कि वो तो धम्म के लिए परमिट कर दिया आपको, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। फिर भी वो देख रही है ना, फिर भी वो देख रही है ना। जैसे मेरे बेटे ने अभी आधे घंटे पहले जो कहा, मेरे हाँ जो जी जी पिता थे वो चले गए। जी। वो इतना इजी नहीं होता है ना मानना। तो सर मैं तो, मेरा तो पर्सनल, मेरा खुद के लिए है कि मैं अरहंत के रास्ते में जाना चाहूंगा। ठीक है, पर थोड़ा सा मुझे समय लगेगा सर, क्योंकि मैं थोड़ी सी जिम्मेदारियों को पूरा करके इनको अपने। आराम से करो। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहले सुनिए जी कि आपको ये 10 संज्ञा करने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, जान लो, पर जी मत करो। जी सर। ठीक है ना। हमें हर किसी को कह रहा हूं, जिनको सचमुच परिवार से बाहर आना चाहते हैं तो ये 10 संज्ञा करो हरदम। अगर जिनको नहीं है मत करो। बीच में अटक जाओगे, वापस नहीं जा पाओगे, या ये भी नहीं कर हम्म। पाओगे, दोनों बीच में खड़े हो जाएंगे। मत करो। क्योंकि सर अभी सर मेरा जॉब से संबंध भी थोड़ा सा वो आ गया है कि बहुत सारी चीजें स्लो हो गई है। जो जॉब पहले चलता था वो फॉर्मेट चेंज हो गया है, हम्म पारिवारिक फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम्म और जो रिलेशंस है दोस्तों के वो भी चेंज हो गया। काफी सारा चेंज तो हो रहा है, पर जो जरूरतों वाला जो चेंज है, मैं थोड़ा सा उसको समय देना चाहता हूँ कि उनको मैं, जो जिम्मेदारी मैंने तैयार की, जितने मैंने अपने रिस्पॉन्स लिया है, तो उसको मैं पूरा करके ही इसको मैं निकलूंगा सर। और आराम मैं सर अरहंत के रास्ते में ही जाना चाहूंगा सर। आराम से जाइए, मना जी, कौन कर रहा है आपको। बस आपके साथ ही में जाएंगे सर। मैं भी वही तो पूछ रहा हूँ, जिनको आना है आ जाओ, करेंगे। तो जी जिनको नहीं कर सकते वो बुरा ना माने, सीधा वो जो सुत्त अभी जो मैंने बताया, आप हर दम सांस के ऊपर रहो, वो प्रैक्टिस करो। और जो काम छंद जो है उससे बाहर आ जाओ, जितना हो सके उससे बाहर आ जाओ। और ये जो 5 निवर्ण है उसके साथ में ये जो काम का जो है वो काट देंगे तो सीधा आपको रूप ध्यान पे आ जाएंगे। मतलब कामलोक से ऊपर आ जाएंगे रूप लोक पे। तो अच्छा है। तो ठीक सर, नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रमीला जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर कोई भी जो बुद्ध के मार्ग पे चलता है, क्या वो अरहत बन सकता है, या उसके लिए उसके पास कुछ ऐसे पुण्य होने चाहिए कि तभी वो उस स्टेज तक पहुंच पाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बुद्ध
कि धम्म पे आने के लिए ही पारमी चाहिए, जी जी सर। आने के बाद पारमी नहीं चाहिए, आने अच्छा। के लिए चाहिए। अभी आने के बाद हमारा कल्याण कभी होगा अगर पूछेंगे तो बुद्ध कहते हैं 7 लोग होते हैं, एक सद्धानुसारी, धम्मानुसारी वगैरह वगैरह। तो वो भी एक सूत्र है, वो मैंने कभी किया था, फिर भी चाहिए तो एक और बार कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी सर। जब भी हम बुद्ध धम्म के यहाँ पे क्यों आते हैं, पहले समझे कि क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए। हमें बुद्ध संघ पे आना इसलिए चाहिए कि कुछ मानने के लिए या मान्यता के लिए नहीं आ रहे। बुद्ध धम्म में क्या है कि आपको ये जो रीबर्थ जो कहते हैं, जन्म लेना, जो बार बार जन्म लेना जो होता है, वो काट देता है। जी जी सर। उसी विषय के लिए हमें बुद्ध धम्म के ऊपर आना है, इतना ही है। मुझे तो बुद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा सर। मैं पहले तो हिंदू धर्म को ज्यादा फॉलो करती थी, बट जैसे जैसे मैंने इसके कुछ कुछ प्रवचन सुनती रही तो मुझे काफी इससे मतलब ज्ञान मिला, और मतलब काफी मुझे चीजें समझ में आने लगी कि मतलब हमें दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। और जब से मैंने बुद्ध धर्म सुना है तो सर मुझे अब दूसरे धर्म बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। मतलब वो मुझे खाली खाली लगते हैं। मुझे लगता है जो चीज इसमें है बस मुझे वही अट्रैक्ट करती है, और कोई चीज मुझे उधर मन ही नहीं जाता उस तरफ। देखिए सही बात है, अच्छी बात है। तो पहले समझे जी सर। कि धर्म क्या होता है। धर्म ये होता है जो नैसर्गिक है, नेचुरल। नेचुरल। तो हिंदू धर्म जो है उसमें भी नेचुरल लॉज है, जैन धर्म में भी नेचुरल लॉज है, और बुद्ध धर्म में भी नेचुरल लॉ है। अभी ये समझे कि हिंदू धर्म जो कहते हैं उसमें 2 प्रकार है। एक जो एक मान्यता बन गई है वो एक धर्म है, जो उपनिषद का है वो एक धर्म है। जी सर। अगर हम उपनिषद को प्रमाणित लेंगे तो उसमें ये मान्यता नहीं है। किसका मान्यता? ये देवता वगैरह वगैरह का मान्यता नहीं है कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो नहीं है। हम्म। सिर्फ इसमें ज्ञान के बारे में है। पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि स्टेप्स नहीं है, मतलब कैसे हाँ। हमें करना है वो पता नहीं है, स्टेप्स नहीं है। स्टेप्स नहीं है। अगर जी सर। किसी ने स्टेप्स पहचान लिया तो कोई डिफरेंस नहीं है, उतना सारा डिफरेंस अच्छा। नहीं है, ओके। ठीक है ना। मैं तो ये कंफ्यूजन में रहती थी कि सारे धर्म क्या एक ही मंजिल पे पहुंच पाते हैं, या मतलब कुछ तो बीच में ही रह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि असली ज्ञान है क्या, और मतलब अपनी अविद्या के कारण बार बार उसी में फंसते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो क्राइस्ट धर्म है या इस्लाम है या कौन सा भी धर्म हम पकड़ेंगे, जी सर। अभी देखिए सारे लोग अगर अरहत हो गए समझिए, तो उनका अगर पुनर्जन्म ही नहीं है, ऐसा तो जी नहीं सर। होने वाला। ऐसा किसी का भी नहीं होने वाला, बुद्ध धर्म जो फॉलो करता है उनको भी नहीं होने वाला है, ये आप समझ लो, जी जी सर। ठीक है ना। तो अभी हम इस मकाम पे जाएं कि कोई स्वर्ग है और हम ऐसे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसे काम नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये एक मान्यता है। इस मान्यता में अगर देखेंगे तो हिंदू धर्म में क्या होता है, देवी देवता होते हैं, उनको प्रसन्न करेंगे तो ये आप स्वर्ग में जा सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसमें जीसस के साथ आप रहेंगे तो वो स्वर्ग लेके जाएंगे। इस्लाम है, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो वो आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे।
सिर्फ बुद्ध और जैन 2 ही लोग हैं वो कहते हैं कि स्वर्ग आप जा ही नहीं पाओगे। आपको जाना है तो अपने ही बल पे, कोई आपको लेके नहीं जा सकता। इसीलिए इसको कहते हैं श्रमण मार्ग या समन, पाली में समन है, अगर संस्कृत में लेंगे तो श्रमण। बस सर। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं? हम अपने बल पे करने की कोशिश में आए हैं। कोई देवता या देवी का हम प्रसन्न करके करने वाले में तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अभी एक और चीज आती है, बुद्ध में पूजा नहीं होती है, इसका एक ही पूजा होती है, धम्म। कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बुद्ध धम्म में भी पूजा नहीं होती है, पर हम करते हैं। ठीक है, जी जी सर। ये भी एक मान्यता हो गई। इससे भी बाहर आना है। मान्यता से हमें बाहर आना है। जो ये सब हम कर्म कांड जो करते हैं, मतलब इनका कोई इतना महत्व नहीं है। वहां पे हम मतलब अटक जाते हैं, आगे हम ग्रो नहीं कर पाते। सही बात है। अभी देखिए, मुझे बोध गया जानी है, मैं सोचता हूं हर महीना बोध गया चला जाऊं। मुझे बुद्ध कहाँ दिख रहा है? बोध गया में। बोध गया में। पर असली बुद्ध किधर है? धम्म में। धम्म में। तो धम्म तो पता नहीं है, तो अभी मेरा बिल्कुल। मान्यता क्या हो गया? कि मुझे बोध गया जाना है। बोध गया जाना है। और एक मैंने अपने घर में एक बुद्ध का एक प्रतिमा रखी है, उसी हाँ। का रोज पूजा करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, हम्म। अगरबत्तियां लगाऊंगा। अच्छा, ये बुद्ध धर्म में आरती करना नहीं है, फिर ये दीप तो जलाएंगे। दीप तो जलाएंगे। दीप तो जलाएंगे, वो सही है क्या? अगर देखा जाए नहीं है। वो सर उससे हमें कुछ प्राप्त होता है। मुझे तो जितना मैंने अभी तक सुना है कि मतलब उससे भी आपको कुछ पुण्य प्राप्त होते हैं, ताकि आप आगे के रास्ते पे आगे बढ़ सको। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब भी मान्यता बनती है, पुण्य के बारे में मान्यता बनती है, तो हर पूजा में पुण्य तो मिलने वाला है। चाहे वो चर्च में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारा में जाएंगे या ये मॉस्क में जाएंगे, कहीं पर भी यस सर। जाएंगे, उनका तो पुण्य तो मिलने वाला है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि इनको पुण्य नहीं मिलने वाला है, सिर्फ जो बुद्ध को मानते हैं उनको ही पुण्य मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो सारा एक ही हो गया। जैसे मैं लेकिन जो सर बुद्ध का जो मार्ग बताते हैं वो एक प्रैक्टिकल मार्ग लगता है, मतलब कि मेरी उसमें बात, हमें अपने आप में सुधार लेके आना है। आप जो बात कर रहे हो बुद्ध की बात नहीं कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो धम्म की बात कर रहे हो। सर मेरे को तो धम्म ज्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत ही मैंने सुना है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है कि मतलब धम्म का मार्ग पूरा अपने कर्मों को अच्छे रास्ते पे लेके आने का मार्ग है। ना, मतलब कर्म हम, कर्म को छोड़ने की मार्ग है। हाँ वो उस स्टेज पे तो सर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा, बट पहले हम ये जान ले कि कर्म क्या सही है और क्या गलत है। मतलब इतना भी अगर हम कर पाएंगे कि अच्छे कर्म हम करें और बुरे कर्म हम छोड़ते जाएं, तो धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। सही है। तो अभी पहले हमें ये करना है कि हमें जहां पे प्रतिष्ठित होना है, मतलब री एस्टैब्लिश जहां पे होना है वो हो जाए। बिल्कुल सही। मतलब आपको अगर स्वर्ग में पैदा होना है, तो बुद्ध क्या बताते हैं कि सब पापस अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। इसमें मुक्ति मार्ग की नहीं है। पहले तुम अपना जो ये कर्म कांड का जो गलत है उसको छोड़ दो, गलत करना छोड़ दो, सिर्फ सही है। सही करो, पाप को छोड़ो, पुण्य के पीछे पड़ो।
तो बिल्कुल पुण्य, सही है। हाँ, पुण्य क्या है? 4 3 4 3 3 काय से, 4 वची से, 3 मन से। ये करेंगे बस हो गया। अभी आपको कुछ बिल्कुल करने की बिल्कुल जरूरत सही है। नहीं है। ये करने के बाद इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे सर? तभी तो धम्म आएगा। अच्छा। शील इसलिए चाहिए कि समाधि आने के लिए, समाधि इसलिए चाहिए क्योंकि पन्य आने के लिए। शील समाधि को देता है, समाधि पन्य, पन्य शील, शील समाधि पन्य। ये पूरा ऐसे चलता जाएगा जैसे हम समझो ग्राइंड कर रहे हैं, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। पहले हमारा सील था ही नहीं है। हम लोग, मैं अगर समझो कि मैं सिर्फ कोई देवी देवता के पीछे पड़ा था, भगवान कुछ कर ले कुछ कर ले, अभी समझ में आया अगर मेरा मन में पाप नहीं है, पुण्य है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुण्य का फल पुण्य ही आएगा, पाप थोड़ी आएगा। बिल्कुल सही है। अगर पापी हूं, जितना भी गिड़गिड़ाऊं भगवान के सामने, कुछ नहीं होने वाला है। पापी को पाप का फल तो फल मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा, इतना ही है। तो अभी मेरे समझ में आ गया कि खुद सही करो, हो जाएगा। ठीक है, जी सर। हाँ। जी। तो मान्यता छूट गई, पहले जो मान्यता थी वो छूट गई। अगर छूट जाती है तो हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूप ध्यान अरूप ध्यान में जा सकते हो, तो अच्छी है कि ये, इससे आपको दोबारा यहाँ आना कट जाएगा। वही तो हमारा एम है सर, वही हम सबका एम है पर कि ये हमें यहाँ ना आना पड़े। पर ये रीबर्थ तो होने वाला है। अगर जिसको पुनर्जन्म नहीं लेना है, वो गिरिमानंद सूत्र को प्रैक्टिस करे और संन्यास चेंज कर दे। तो ये वही सर, वो संज्ञा जो चेंज करने का आपने बताया, मैं अच्छे से समझ नहीं पाई सर। अरे मतलब परसेप्शन चेंज करना है हमें। हाँ जी, परसेप्शन। आपके पति हैं, कोई जी पति? सर, पति हाँ, हैं, तो 2 वो मर बच्चे गए, हैं। वो मर गए, समझो अभी मर गए, जी। वो संन्यास चेंज हो गया। तभी तो संन्यास चेंज हाँ होती है ना। हाँ हाँ। वैसे आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं रहे, पति था, पति नहीं रहा, जी सर। कर पाओगी तो आपका ये क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कट जाएगा। कोशिश करेंगे सर। नहीं नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने सब लोगों को यही बताया, जिनका परिवार है और जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ना ही करे तो बेहतर है। पहले हम उस वहां तक के लिए मैच्योर तो हो जाएं सर, मतलब। देखिए, वो मैच्योर होंगे ना मैच्योर इमेच्योर होंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो गिरिमानंद सुत्त जो है, ये अगर सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो अनागामी या अरहत बन जाएंगे। अच्छा। जिनको भी अनागामी अरहत बनने की उत्सुक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये मार्ग पकड़े। ठीक है, जिनको ठीक वैसा है। नहीं है, आराम से ये जो अभी मैंने दिखाया कि आप ध्यान के ऊपर करके आप अच्छी तरह से वो कर सकते हो बुद्ध धम्म से। ठीक है सर, ठीक ठीक, है। वही करना है आपको, जैसा चाहिए आप वैसा करो। पर मैं परसों से ये कह रहा हूं कि एक बार आपने संज्ञा चेंज कर दी तो दोबारा नहीं कर सकते वापस, रिवर्स नहीं होगा, आपने बोला है रिवर्स नहीं हो पाएगा। रिवर्स नहीं होगा। बस इतना ही है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, हाँ थैंक यू जी, सर। हाँ जी। और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ जी, पवन जी। जैसे अभी आपने एक बात कही
कि इसको अगर हम करते हैं, ब्रह्मानंद सूत्र के अनुसार चलते हैं, तो मान लो जैसे आपने कही कि बीच में अगर अटक गए तो न इधर जा सकते न उधर जा सकते, तो ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा सर। मुझे क्या पता है, इधर जा सकते उधर जा सकते, यही होगा ना कि आपका पूरा संज्ञा चेंज नहीं हुई, अभी क्या करना है पता नहीं है। मतलब कैसा कंडीशन आ सकता है फिर उसमें कि मान लो जैसे जैसे मान लो आधा कर लिए, फिर उसको बीच में मान लो जैसे छोड़ने का हो गया, तो क्या स्थिति होगी? पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि आपका पूर्ण तरह से नहीं होगा तो जैसे आधा पागल होते हैं ना वैसे हो जाएंगे। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ वही हो जाएंगे। मतलब उस कंडीशन में पहुंच जाएगा। हाँ जी। या तो अगर उसको शुरुआत करें तो फिर उसको पूरा अंत तक करना है। कुछ भी हो जाए, मतलब वो छोड़ने की स्थिति में हो सकता है सर, कि मतलब अगर सही नहीं कर पाए तो भी ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? देखिए बुद्ध क्या कहते हैं, सम्मा संकप्पो नेक्खम्म संकप्पो, पहले वो स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिर अव्यापाद संकप्पो, अभिहिंस संकल्प, ये 3 संकल्प है। इसीलिए वो 2 पन्या में आती है, सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो पन्या में आती है, सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो शील में आती है, सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि समाधि में आती है। अगर आपको पन्या की रूट लेनी है तो सम्मा संकप्पो होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए के मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर ना जाऊं, मुझे नेक्खम्म करना ही है, तभी आधा नहीं होंगे पूरा हो जाएंगे। मतलब संकल्प एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ जी, अगर मेरी ऐसी है, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि संज्ञा जो है ना, आपको समझ में नहीं आ रही है, संज्ञा एक्चुअली क्या होती है, आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है मुझे लगता है। संज्ञा ये होती है कि पहचान, कि जी। आप जो इस वक्त कर रहे हो उसका पहचान ही संज्ञा है, जी। आप उसी को चेंज करने के लिए बैठे हो। सर संजय तो खैर समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया वो। हाँ, तो आप पूछ रहे हो ना अभी आधा ऐसा हो गया, तो मतलब अगर पूर्ण तरह से संज्ञा चेंज नहीं हुआ तो वापस नहीं कर सकते भाई, जी। कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी मेरे पत्नी को छोड़ दिया, फिजिकली तो छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटली तो है ना, जी। याद तो कर रहा हूं पत्नी का, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, वगैरह वगैरह। समझो आधा आधा हो गया, कभी कभी याद आती है, कभी कभी याद ही नहीं आती है, तो क्या करें। ये जो याद करने के लिए संज्ञा चाहिए, इवन संज्ञा वेदित निरोध के लिए वापस आने के लिए संज्ञा चाहिए, नहीं तो नहीं आ सकते। अगर समझो मैं ध्यान में पूर्ण तरह से चला गया, किसी ने मुझे हिलाया, आंख तो खोला, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये क्या है, क्योंकि उसके लिए संज्ञा चाहिए। अगर कोई मुझे पूछेंगे, जैसे मैं बता रहा था, जब भी मैं बेंगलोर एयरपोर्ट में था, एयरपोर्ट को हटा दिया तो संज्ञा चली गई, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट को हटा दिया, संज्ञा चली गई, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो संज्ञा तो बनाओगे, जी। नहीं तो कहाँ उतरोगे। सही है। समझो फ्लाइट तो लैंड हो गया सैन फ्रांसिस्को में, उधर ही बैठा हूँ ऐसे, सही है।
तो कहाँ लेके जाएंगे मुझे? अस्पताल। क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये मैं कैसे इधर कैसे बैठा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो एयर होस्टेस आती है और कहती है व्हाट्स योर नेम? एक्सक्यूज मी सर, आप प्लेन में बैठे थे, वो हिंदी में बात करेगी, वो तो एयर इंडिया का फ्लाइट था, तो वो हिंदी में बात करेगी, पूछेगी सर आपको कुछ तकलीफ है? सर वी हैव लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, फ्लाइट हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो 4 लोग आएंगे, व्हील चेयर में बिठाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, और लेके जाएंगे। इमिग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए तो संज्ञा चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बता देता हूँ। अस्पताल लेके जाएंगे, अस्पताल में क्या टेस्ट करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोमा पेशेंट की तरह हो गया, क्योंकि संज्ञा ही चाहिए। कोमा से वापस आने के लिए संज्ञा ही चाहिए भाई। अभी आपका संज्ञा ही चला गया पूर्ण तरह से, तो क्या करोगे? उसी को सामान्य भाषा में उसको बोलते याददाश्त चली गई। एग्जैक्टली सामान्य भाषा में कहेंगे तो उसकी याददाश्त चलेगी, भी वैसे बैठा है। और कहेंगे आपका शुभ नाम क्या है, वो भी नहीं बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, आपका कुछ फैमिली है, तो मेरे जो बैग है वगैरह उसमें से पासपोर्ट निकालेंगे, फोटो देखेंगे, यही पागल आदमी है, अभी क्या करें इसका, ये तो इंडिया से आए हैं। तो मेरा मोबाइल लेंगे और कहेंगे इसका पासवर्ड खोलो, अरे भाई तू भी कैसा आदमी है, तो इंडिया को तो कोई कॉल तो करना पड़ेगा ना, ये आपका पति लैंड होते होते पागल हो गया। यही संज्ञा होती है, समझ में आया? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, जाने से पहले मैंने कहा, अपने मन में ही कहा कि जब भी उतरूंगा, जब भी एयर होस्टेस कहेगी कि सैन फ्रांसिस्को आ गए, तभी याद आएगा। इसीलिए जेट लैग नहीं हुआ, क्योंकि मैं था ही नहीं। अगर मैं है ही नहीं हूं तो जेट लैग किसके लिए होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जी, मतलब वो पहले से अपने को संज्ञा बना के पहले से करना पड़ेगा तभी हो पाए। हाँ वही तो लिखा है ना, ये अगर आप चूल वेदल सुत्त महावेदल सुत्त पढ़ेंगे तो उसमें लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे संज्ञा को हटानी है, सही कैसे संज्ञा को बनानी है। बनाना पड़ता है भाई, नहीं तो पवन करके मुझे समझ में ही नहीं आएगा। सही है, अब ज्यादा क्लियर हुआ सर, अभी जो बताया उससे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। तो ये खिलौना नहीं है कि हम हाँ अभी ट्राई करेंगे, हाँ ना, एक बार छूट गई तो छूट गई, समझ लो कुछ नहीं कर पाओगे। सर इसको करना जरूर है सर, अब भले थोड़ा टाइम लग जाए, आराम से करो। इसीलिए ये कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करते इस विषय में, इस विषय में जल्दबाजी सही नहीं है। बिल्कुल सही सर, अब बहुत ज्यादा क्लियर हुआ सर। हम लोग गिरिमानंद नहीं है। सही बात है। हाँ, हम लोगों के पास परिवार है भाई। हम आधा पागल हो गए तो उनका क्या होगा हालत। सही बात है।
हमें संज्ञा से वापस आके संज्ञा क्रिएट करना है फिर से। जो संज्ञा थी वो चली जाएगी, ऐसे ही एक और संज्ञा बनाना पड़ेगा। जब भी हम लोगों से साथ बात करते हैं तभी हाँ पवन जी कैसे हो, हाँ सुप्रिया जी कैसे हो, रविंद्र जी कैसे हो, ये कैसे हो, वह, इतना ही। पर अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि सारे लोग मर गए हैं। इसीलिए वो लास्ट में आनापान सती आता है, संज्ञा 10 संज्ञा में जी वही लास्ट है, काट देगा वो 10 संज्ञा में वही लास्ट है। जी। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर हुआ सर अब। ठीक है, अर्चना जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जी वो आप तो अरहत ऐसे ही होते हैं क्या कि उनकी कुछ भी संज्ञा नहीं होती उनको वैसे? अगर वो संज्ञा रह जाती है तो अरहत थोड़ी होते हैं। हाँ वो तो है ऐसे ही, वो बात तो सही है, लेकिन जैसे आप अभी बता रहे कि कुछ समझ में नहीं आएगा वगैरह वो सब समझ में नहीं आएगा नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि उनका संज्ञा चली जाएगी, फिर वो क्रिएट करेंगे संज्ञा। जब भी कोई क्रिएट करना आता पड़ेगा। है तो वो क्रिएट करेंगे, जैसे आनंद आता था बुद्ध करते थे, हाँ हाँ हाँ। सारिपुत्र भी वही करते थे, मोगल्लान भी वही, जितने भी अरहत थे वो क्रिएट करते थे, क्योंकि वो सचमुच में कोई होता भी नहीं वहां पे। यानी पहले वो पहचान छोड़ देते हैं, फिर कोई आया तो फिर उसको बना लेते हैं, वो चलते रहता है। हाँ देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अर्चना पाटिल करके, मैं आपको हाँ सर। देखा भी नहीं, आप वीडियो में तो नहीं हो, फिर भी मुझे समझ में आता है अर्चना पाटिल है, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ। पर हाँ संज्ञा क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब परसेप्शन, पहचान करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। हाँ उतना ही रहेगा, हम्म इमोशंस नहीं रहने वाला। हम्म। समझ में आया? हाँ सर। जैसे पत्नी होती है, पत्नी में 2 होती है, एक होती है पत्नी का नामकरण, दूसरी होती है इमोशन, जो हम कहेंगे भावना। इमोशन नहीं रहेगा उसमें। कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ आप रहते ही नहीं हो तो भावना किधर की आती है। हम्म बच्चों के साथ भावना रहेगा नहीं रहेगा। ये थोड़ा सोच के आया। देखिए। हाँ सर, सर आया समझ में। मुझे तो मैंने पहले ही सोच के रखा था ऐसे कि मुझे आगे चल के भिक्खु साइड में जाना है, आगे चल के। अभी तो बच्चे हैं, थोड़ा दोनों बच्चों का सब होने के बाद उसके बाद करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो वो जिन है। हाँ हाँ, जी, हाँ तो जी एक तो ऐसा था सर। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी तक हम अगर धीरे धीरे पहुंचते तो वो भी अच्छा मार्ग ऐसे लगता था सर। हाँ मार्ग तो अच्छा ही है, आप सोतापन्न बन जाएंगे तो परिवार में रह सकते हो, आराम से जिंदगी काट सकते हो, फिर से मनुष्य या देवलोक में आप जन्म लोगे। फिर हाँ सर। हाँ हाँ। ये अपना सकदागामी बनोगे तो एक बार एक भाव, मतलब जितना जितना जन्म है उतना लोगे, फिर एक भाव पे आ जाओगे, फिर अनागामी तक पहुंच जाओगे। तो ये रूप का जो लास्ट वाला जो है, 4th ध्यान जो है, उसमें जो अनागामी के लिए जगह है, वहां पे कॉन्शियसनेस जाके पैदा हो जाएगा। हाँ हाँ सर। इतना ही है। तो सगदागामी अनागामी तक हमें अगर जाना है, अगर सगदागामी नहीं तो फिर अनागामी आगे, तो उस वैसे तो उस तरह करना पड़ेगा नहीं सर? तो उसका रूट देखिए अलग है और अरहत का रूट अलग है। देखिए आप समझ नहीं रहे हो, तो बुद्ध धर्म में 2 ही चीज है, सेक्का असेक्का। सीखने हाँ वाला जो सीख लिया है, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी सीखने वाले में आते हैं, अरहत जो सीख गया है।
दूसरा अलग रास्ता नहीं है, वही रास्ता है। इसमें जो विफल हो गए, फेल्यूर हो गए हैं, वो सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी होते हैं। जो सक्सीड हो गए हैं वो अरहत होते हैं। हाँ सर, हाँ। अगर हमारा संज्ञा पूर्ण तरह से चेंज हो गया, जैसे गिरिमानंद सूत्र का 10 संज्ञा है, आप सीधा अरहत बन जाओगे, बस हो गया। हाँ सर, आए सर समझ में। इतना ही है। अगर बीच समंदर में आ गए तो पता नहीं। हाँ जी, प्रमिला जी। जी सर। सर मैंने ऐसा सुना है कि अरहत बनने के बाद में वो घर में नहीं रहते फिर। उनको छोड़िए, वो घर में रहेंगे, बाजू के घर में रहेंगे। पहले अपना तो देखें कि हम घर में रह सकते हैं या नहीं देख सकते। जी जी सर। किसी और को सोच के क्या करना है। जी जी। पहले हम अपना देखें कि हम घर में रह सकते हैं कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। नहीं सर, मैं ये सोच रही थी अगर कोई डायरेक्ट ही अरहत बन गया तो उसका क्या होगा फिर। कोई डायरेक्टली अरहत इस जन्म क्या कहते हैं, इस समय में तो नहीं हो सकता है, तो वो छोड़ दीजिए। तो अगर अभी इसी वक्त अगर हमारा थोड़ा भी संज्ञा चेंज हो जाती है तो परिवार वाले हमें एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं। तो सर ये जो आप संज्ञा बता रहे हैं वो तो हमारे अंदर में होगी ना, हम बाहर तो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। चेंज तो हमें अपने परसेप्शन में लाना है इंटरनली। देखिए प्रमिला जी, आपको सचमुच में चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं, आप मैं इतना एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। जिस दिन आपको चेंज हो जाएगा आपको पता चल जाएगा वो क्या है। जी सर जी। देखिए, अगर आपका पति है, आपके 2 बच्चे हैं, है ना? जी सर। समझिए कि आपका पति कहता है कि आपके साथ लैंगिक संबंध रखनी है ना? तो जी। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बंदर आया है। मतलब वो तो मुझे लगेगा ना सर, मुझे ऐसा फील होगा मतलब। तो उनको भी फील होगा ना, क्योंकि आपका तो कुछ कोऑपरेशन रहेगा ही नहीं है। या उनको कुछ हो गया, आपको कुछ नहीं लग रहा है। आपको आपके बच्चे को कुछ हो गया, आपको कुछ लगता भी नहीं है। लेकिन हमें तो उसी स्टेज तक ही पहुंचना है सर कि मतलब वहां तक हम अपना उस तरह का परसेप्शन लेके आ पाए, तो अभी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप परिवार से बाहर आ गए, मैं ये कह रहा हूं। जी सर। आपकी मर्जी है। देखिए, हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, आप खुद समझ में आ जाएगा। जी सर। ये ऐसे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपने तो वो जो सेब होगा या कौन सा भी फल होगा आप खाए नहीं है। सिर्फ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे खाने से क्या होगा, वैसे खाने से क्या होगा। सही बात है। हाँ, तो आप खा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब संज्ञा चेंज होती है तो क्या होती है। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। और कोई प्रश्न? सर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग आनापान से स्टार्ट करते हैं, इसमें गिरिमानंद में आनापान सबसे लास्ट क्यों रखा है? काटने के लिए। मगर स्टार्ट तो हम नहीं समझा। ऐसा नहीं है। अगर सॉरी, सतिपट्ठान सुत्त जो है, अगर हम देखा जाए, पहला है आनापान नहीं है, वो वैसे दिया गया है क्योंकि गुरु के जो लोग थे, कम्मास धम्म के जो लोग थे, वो जानते थे हम तो ना कम्मास धम्म से है ना कुरु से है। हमें कहाँ से लेके जाना है? हमें सीवती काय से लेके आना है, चार्नल ग्राउंड मेडिटेशन, क्योंकि हमारा संज्ञा वहां से चेंज होनी है, फिर आनापान पे आएंगे कायानुपස්සना में। इसीलिए बुद्ध हर इसमें इति अज्जत्तम वा काये कायास्मिन् विहरति, बहिद्दा वा कायस्मिन् विहरति, अज्जत्त बहिद्दा वा कायस्मिन् विहरति।
समुदय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, वय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, अत्थिकायोति वा पनससति पच्चुपट्टिता होति, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति, न चिकिंची लोके उपादीयति, एवं भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। इसीलिए हर इसके बाद ये आता है, क्योंकि आप एक सेपरेटली उसको कर सकते हो, लास्ट में आनापानसति आता है, पर क्योंकि वो कम्मास धम्म के लोग जो थे उनको पता था, उन्होंने सीधा यहां से नीचे तक लेके गए उनको, उसी के साथ वेदना, उसी के साथ संज्ञा, वेदना उसके साथ चित्ता, उसी के साथ धम्म। क्योंकि अब अगर धम्म अनुपस्सना दिखते हो तो सिर्फ टीचिंग के बारे में है, उसमें धम्म करके धम्म नहीं है, सिर्फ टीचिंग के बारे में है। तो उन्होंने वैसे बना के उनको दिया, किनको? वो जो कुरु के निगम, तो कम्मास धम्म के लोग जो बैठे थे उनको दिया, हम तो वहां से नहीं है, तो हमें वहां से शुरू करना। इसीलिए गिरिमानंद सुत्त में उन्होंने अनिच्च संज्ञा से शुरू किया, क्योंकि वो गिलान, मतलब उनको जो बीमार थे, मन में पहले आनापान नहीं आ सकता, इसीलिए अनिच्च संज्ञा से शुरू किया। मगर वो गिरिरानंद जो भी थे, वो भी उनको भी तो पूरा तरह से धम्म आता ही होगा, एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई वो अरहत नहीं बने थे ना, इसीलिए दोनों हेल्प हो जाए। क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ा है, अगर सोचिए, उसका मन तो नहीं जाने वाला। जैसे अगर आप अनाथ पिंडिक का एक सुत्त है जहाँ पे वो बीमार है और मर जाते हैं, और वो देवलोक में जाके पैदा हो जाते, क्योंकि वो सोतापन्न थे। तो उनको कौन सा संज्ञा बताया? कुछ भी नहीं, जितना दम देना था सारिपुत्र ने दिया, बस वो गुजर गए। तो अगर कोई बीमार होता है तो वो ये ले नहीं सकता, आनापानसति कैसे करेगा? क्योंकि जब भी उसका सांस बंद हो रही है तो वो सांस के ऊपर कैसे देख पाएगा? सो सतो व अस सती सतो व पस सती कैसे कर पाएगा? सोचिए। तो अनिच्च संज्ञा से ही शुरू करना पड़ेगा कि रूप अनिच्च है, वेदना अनिच्च है, उसको दर्द होगा, वही अनिच्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो वो वैसे शुरुआत है। पर कुछ भी हो जाए, आनापान सती जो है वो लास्ट है। इसीलिए MN 118 अगर पढ़ेंगे तो बुद्ध क्या कहते हैं कि मेरा जो आनापान सती जो है वो चारों सतीपट्ठान को जोड़ के है। अगर आप पढ़ते हो तो उसमें है, उल्लेख है उसमें, MN 118 में, ठीक है ना? तो उसमें चारों सतीपट्ठान आता है, कहाँ से कहाँ कायानुपस्सना है, कहाँ से कहाँ वेदनानुपस्सना है, कहाँ से कहाँ चित्तानुपस्सना है, कहाँ से कहाँ धम्मानुपस्सना है। बुद्ध ने करेक्टली उसको बताया है कि ये यहाँ पे कायानुपस्सना बंद होती है, यहाँ पे वेदनानुपस्सना बंद होती है, यहाँ पे चित्तानुपस्सना बंद होती है, यहाँ पे धम्मानुपस्सना बंद होती है। और उन्होंने ये भी ऐड कर दिया, सप्तभुजंग भी इसी में ही है। तो जो कोई भी आनापान सती करेगा अरहत बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कोई भी 2 साल पकड़ लो, कंटिन्यूसली 6 महीना इसका करेंगे, अनागामी तक तो पहुंच जाएंगे 100%। फिर परिवार सब छूट गया, बस हो गया।
सर अनागामी तक परिवार में तो रह सकते हैं ना? रह तो सकते हैं, जैसे मैं और मेरी पत्नी और मेरे बेटे तो हैं अभी, ना परिवार है या परिवार के साथ है, पर परिवार तो नहीं है। ऐसा देखा जाए तो परिवार नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो परिवार है। ऐसा रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपकी पत्नी सहयोग देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी होता है, तो फिर कल से शुरू आदिनव सन्य, पहान सन्य, विराग सन्य, निरोध सन्य सारा पूरा खत्म कर देता हूँ। 10 सन्य। और 10 संज्ञाओं का प्रैक्टिस डेली करना है या उसमें से मीन्स अशुभ संज्ञा सिर्फ 21 बार और ना, आपने ना इसीलिए 21 बार बताया, क्योंकि वो अशुभ नहीं होता है मन में। एक बार अशुभ हो गया, समझो आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते अभी, अशुभ आ सर वो गया। 21 कहाँ से आया? 20 क्यों नहीं और 22 क्यों नहीं? 7 into 3 और 7 क्यों? वो आप सतीपट्ठान सूत्र पढ़ो ना, उसमें है 7 क्यों। वो कहते हैं कि 7 साल, 7 महीना, 7 दिन। 7 इज अ वेरी ग्रेट नंबर। अगर एस्ट्रोलॉजी की यहाँ से लोगे या स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे लोगे, तो 7 बहुत अच्छा होता है। वो एक और दिन ले लेंगे 7 के बारे में, क्योंकि उसका अटैचमेंट बन जाएगी जब भी आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए, साइकिक पावर चाहिए, वो 7 चाहिए, 7। और एक मैं बंद करने से पहले ये कह देता हूँ 7 के बारे में। 7 into 4 28 है। तो लूनार साइकिल 28 डेज का होता है। अगर आप पूर्णिमा या अमावस्या को देखते हो तो वैसे ही है। अगर कोई लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हो, वो भी 28 है। अगर आप ये क्या कहते हैं, कंसीविंग जो होती है 14 डेज में होती है, इसीलिए वो 7 into 3 या 7 into 2 और 7 into 4 होता है। 21 दिन में फल आ जाती है। अगर कोई समझो कोई महिला है, उसका 7 दिन हो गया है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फिर वो रेडी है, तो वहाँ से लेकर 7 दिन तक अगर वो करेंगे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि ये महा निदान सूत्र, वहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि गंधर्व अगर है और माँ तैयार है और पिता तैयार है, तो गंधर्व पहुँच जाएगा। तो गंधर्व पहुँचने के लिए 21 दिन लगेगा। तो 21वां दिन फल आ गया, मतलब कंसीव हो गया। 21 into 2 42nd डे तक उसके अंदर वो माँ बन गई है। मतलब अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, थर्ड मतलब पहला वीक हो गया, 21वां दिन हो गया, तो 7 ऐड करेंगे तो 28 दिन हो गया। 28 दिन में फ्रॉम दैट पॉइंट, 28 दिन के पॉइंट से और 28 दिन 28 डेज, 2 महीने होते हैं। उसके अंदर अगर टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि गंधर्व तो पहुंच गया है। वहां से 3 हफ्ता लगेगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पास होने के लिए। मतलब वो जो फैलोपियन ट्यूब से जो एग आ रही है और ये स्पर्म का जो है, वो दोनों मिलन तो तभी हो गया, पर वो ब्लास्टोसिस्ट चलती रहती है। फिर उसमें जीव जो गंधर्व आना चाहिए वो नहीं आया है। तो जब भी वो आ जाएगा, वो यूट्रस में बैठ जाएगा। एक बार बैठ गया तो उसका ब्लड सप्लाई शुरू हो गया और हार्ट बीट शुरू हो जाती है। जब भी हार्ट बीट शुरू हो गया, जब भी यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ गया, मतलब अभी वो माँ बन गई है। कोई जीव तो अंदर बैठा है।
तो इतना तो उसको समझ में आ जाता है। तो विद इन 42 डेज आपका रिजल्ट आ गया। ऐसा होता है क्योंकि 21 इंटू 2 42 या 7 इंटू 6 42। बिकॉज जो है, इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा का इतना श्रेष्ठ इसलिए है कि दैट फॉलोज 7। अभी देखिए सप्त सागर है कि नहीं, और सप्त स्वर है कि नहीं, सारा 7 का ही है। और 7 दिन का अपना दिन भी अगर वीक कहेंगे तो वो भी 7 है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, वो भी 7 है। ऐसा होता है। और एक और तरह से बता दें, 7 का जो वाइब्रेशन है वो 110 किलोहर्ट्ज है, तो तरंगे जो कहते हैं ना वो। चलिए वो एक और दिन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वगैरह वो वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ जी, भावना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आपने वो 7 नंबर का अभी बताया ना, तो एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वो भी 7वीं बार उसी जगह पे सेम प्लेस में हुआ था। जब भंते आनंद उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों ले रहे हैं महापरिनिर्वाण, वैशाली है और बाकी सब जगह है। तो भगवान गौतम बुद्ध उन्हें बताते हैं कि मैं चक्रवर्ती राजा जब था तब भी मेरा महापरिनिर्वाण यही मीन्स मृत्यु यहीं पे हुई थी, और ये 7वीं बार अभी लास्ट वाला जो होगा ये भी यही इसी प्लेस में होगा। सही है। और भगवान गौतम बुद्ध की माँ का देहांत भी 7वें दिन ही होता है। सही है। ऑल 7। और 7 वंडर्स भी है। हाँ, सारा 7 का ही है। बस यही बताना चाहती थी सर। थैंक जो यू। वाइब्रेशन है ना वो 7 का वाइब्रेशन बहुत ही, 7 एंड 9 का भी अलग है। 7 का तो स्पिरिचुअल के लिए 7 जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए तो एनीवे, अगर सही तरह से किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन वाला, उसका जो परफेक्टेड होता है, मतलब उसका जो दिनचर्या और महीने का जो है वो सही होता है। अगर आगे पीछे हो गया तो पीसीओडी हो जाएगा। ज़्यादा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता गया तो पीसीओडी हो जाएगा, उसका पॉलीसिस्ट हो जाएगा। तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। और उसका जो बच्चा आता है वो उतना तंदुरुस्त रहता नहीं है। तो अगर किसी का 28 दिन का चल रहा है सही तरह से, फर्स्ट सेमिस्टर, मतलब अगर वो 11 साल में बड़ी हुई है, 10 साल में बड़ी हुई है, 12 साल में बड़ी हुई है, तो 12 इंटू 2 24, तो 24 साल जब भी उसका उम्र होती है, जैसे 12 साल में उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था और 28 दिन वाला है, तो उसका 24, मतलब जब भी वो 24 पहुंचेगी, उसका क्वालिटी ऑफ एग जो रहती है वो बहुत ही अच्छा रहती है। 24, अगर उसकी शादी 24 साल से पहले हो जाती है तो जो बच्चा आता है वो बहुत तंदुरुस्त रहता है। फिर उसके बाद में और 12, 36, अगर समझिए किसी का शादी हुआ 30 साल के बाद, उसका सेकेंड लेवल पे आ गया तो उतना स्ट्रांग नहीं रहती है, तो उसका जो बच्चा आएगा थोड़ा बहुत बीमार हो सकता है। मतलब उसका क्या कहते हैं कि कोल्ड वगैरह, फीवर, ये सब ज़्यादा आएगा, फिर कंजेशन रहेगा चेस्ट में, वो वगैरह ज़्यादा रहता है।
36 के बाद जिसका भी अगर समझो हो जाती है तो उसका 90% ऑफ द टाइम उसको डायबिटीज हो जाएगी, बिकॉज वो ले नहीं पाएगी। मतलब वो माँ तो बन जाएगी, कंसीव तो हो जाएगी, पर उसका डायबिटीज वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे को 30 या 35 साल के बाद उसको डायबिटीज आ जाएगा, क्योंकि उसका जो स्थिति है एग का वो उतना ठीक नहीं है, क्योंकि वो लास्ट स्टेजेस में आ गई। 12 इंटू 4 48, तो ये मेनोपॉज का शुरू होता है 40 पे, तो ये अभी इसका समझिए कि 36 37 पे कंसीव हो गया, तो सिर्फ 3 साल ही बैठ गए थे उसका। तो उसका क्वालिटी ऑफ द एग जो कहते हैं वो उतना ठीक नहीं होती है। और जो उसके साथ जो पिता बन रहा है उसका स्पर्म काउंट भी उतना अच्छा नहीं होगा, अगर वो तभी बाप बनना चाहता है तो ये सब उसी साथ के साथ ही होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कठिन है एक्चुअली, ये अगर हम इसको देखते हैं। इसीलिए आयुर्वेद जो है ना, इसमें सारा ये सब आ जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेद। क्योंकि उसमें पौष्टिकांश तो रहती नहीं है, वो एग में उतना पौष्टिकांश रहती नहीं है, और उसको पॉलिसिस्ट हो गया, वो तो बहुत ही मुश्किल है, पीसीओडी। और एक और चीज़ है, अगर 40 के बाद उसका माँ बनती है तो दूध भी नहीं आएगा, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा, ये चक्कर है। इसीलिए वो सब ये 7 जो वूम्ब साइकिल जो है उसी को लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मतलब ईस्टर्न फिलॉसफी जो है, इट इज़ ऑन लूनार कैलेंडर। जो वेस्टर्न का जो है इट इज़ सोलर कैलेंडर। हमारा तो मून फेस से चलती है, उनका सन फेस से चलती है। ठीक है, अभी 7 के लिए चाहिए तो अभी बहुत है, अभी वही एक प्रवचन बन जाएगा, इतना काफ़ी है अभी के लिए। और कोई? हाँ जी मीना जी। Sir, I have heard that after one become Arhant, they will be not be alive, or sometimes they might go to monastery and stay. Then only they can stay. Otherwise, they can't stay after 7 days. I heard. Thus, I asked you. I have not become Arhat. The day I become Arhat, I will tell you that whether I can stay at my home, or whether I will die, or I will not stay beyond 7 days. That can be seen. At present, I am not an Arhat, so I can't directly answer that question to you. But the day I become, I will tell you 100%. और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगम मे भन्ते भूरिपन्या तथा सत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया
खतम् अचय्यो खममे धम्मं संदिट्टिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया खतम् अचय्यो खममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।